एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है बड़ी खबर का। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। श्रीकांत त्यागी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस अब से कुछ ही देर में करने वाली है। थोड़ी ही देर में नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आज ही मेरठ से गिरफ्तार हुआ है श्रीकांत त्यागी। महिला से बदसलूकी करने के बाद वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद टीमों का गठन किया गया। 4 से ये टीमों की संख्या 12 हुई, क्योंकि कई दिन तक श्रीकांत त्यागी फरार था और आज ही मेरठ से गिरफ्तार हुआ है श्रीकांत त्यागी। हालांकि इससे पहले जो लोकेशन थी वो अलग अलग श्रीकांत की बताई जा रही थी, पहले हरिद्वार, उसके बाद सहारनपुर, लेकिन गिरफ्तारी आज श्रीकांत त्यागी की मेरठ से हुई है और अब से कुछ ही देर बाद नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। गिरफ्तारी से संबंधित तमाम जानकारियां दी जाएंगी अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि 5 बजे का समय बताया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। तो कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला से बदसलूकी करने का जो वीडियो था वो वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद एक कड़ियां खुलने लगी थी। भाजपा नेता खुद को बताता था, जहां भाजपा की तरफ से अलग बयान सामने आए, विपक्ष की तरफ से अलग बयान सामने आए और अब से कुछ ही देर बाद श्रीकांत त्यागी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हालांकि अभी पूछताछ श्रीकांत त्यागी से जारी है। मेरठ से गिरफ्तारी हुई है, नोएडा लेकर आया गया है। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, क्योंकि पुलिस की ओर से जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से गिरफ्तारी की गई। लेकिन नोएडा में पूछताछ भी हो रही है। क्या इसका कोई अपडेट है कि पूछताछ में श्रीकांत त्यागी ने क्या कुछ कहा? देखिए, अभी अपडेट इस बात का नहीं, लेकिन अपडेट इस बात का जरूर है कि जिला सत्र न्यायालय में इस वक्त अगर बात करें तो रिमांड मजिस्ट्रेट पहुंच चुके हैं और इस कोर्ट की परिसर की अगर बात करें तो 4 गेट है। 4 गेट में से किसी भी गेट से श्रीकांत त्यागी को अब यहाँ पे लाया जा सकता है, क्योंकि रिमांड मजिस्ट्रेट अभी कुछ ही मिनट पहले ही यहाँ पे पहुंचे, इसी गेट से पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि जब अगर रिमांड मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं तो श्रीकांत त्यागी को यहाँ पे लाया जाएगा और ला करके रिमांड मांगी जाएगी। ये अब सुनिश्चित है, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले जब मैं यहाँ पे मौजूद रहा तो मेरे सामने इस वक्त रिमांड मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर गए हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि अब श्रीकांत त्यागी आएगा और उसको यहाँ पे पुलिस हिरासत में लाया जाएगा और उसके बाद फिर न्यायालय से रिमांड की मांग की जाएगी। तो ये जिला न्यायालय है गौतम बुद्ध नगर का सूरजपुर में। यहाँ पे अगर बात करें तो रिमांड मजिस्ट्रेट पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है कि श्रीकांत त्यागी को कब लाया जाता है, क्योंकि 4 गेट है इस पूरे न्यायालय परिसर के। 4 गेट में से किसी भी गेट से एंट्री कराई जा सकती है। फिलहाल अगर जो अपडेट मैं सबसे पहले दे दूं यही है कि रिमांड मजिस्ट्रेट पहुंच चुके हैं। अब किसी भी क्षण अगर बात करें तो लाया जा सकता है, क्योंकि 5 बजे का वक्त हो चुका है और जिस तरीके से रिमांड मजिस्ट्रेट अभी पहुंचे तो उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर में श्रीकांत त्यागी को यहां पे लाया जाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट को ज्यादा इंतजार कराया नहीं जाएगा। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि श्रीकांत त्यागी को जल्द से जल्द अब यहां पे किसी भी वक्त लाया जा सकता है और उसको न्यायालय में पेश करके तुरंत रिमांड मांगी जाएगी और रिमांड मांग के तुरंत यहां से पुलिस फिर श्रीकांत त्यागी को हिरासत में लेकर निकल जाएगी। तो ये तैयारी है फिलहाल। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे फिलहाल रिमांड मजिस्ट्रेट पहुंच चुके हैं। अब श्रीकांत त्यागी को रिमांड में लेकर आगे पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस पूरी तैयारी कर ली। हालांकि अभी तक हिरासत में क्या कुछ पूछताछ हुई है उसकी ब्रीफिंग को लेकर के नोएडा पुलिस कमिश्नर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो तमाम सारी चीजें बताएंगे कि क्या कुछ निकल के आई है, प्राथमिक स्तर पर क्या कुछ जानकारी प्राप्त हुई है और उसके बाद जब रिमांड मिल जाएगी तो जाहिर तौर से बात है कि तफसील से विस्तृत तौर तरीके से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो काफी सारी चीजें पता चलेगी। लेकिन अगर देखें तो श्रीकांत त्यागी की जो लोकेशन पहले ट्रेस की जा रही थी वो लोकेशन बहुत अलग थी। हरिद्वार के बाद सहारनपुर और गिरफ्तारी होती है मेरठ से। जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से वो पुलिस को चकमा दे रहा तो कौन लोग थे जो उसके सिपा सलाहकार थे, कौन लोग थे जो उसको सरपरस्ती में इस तरीके से फरार करवा रहे थे, इन तमाम सारी कड़ियों की पूछताछ नोएडा पुलिस इस वक्त श्रीकांत त्यागी से कर रही है। जाहिर तौर से बात है कि जिन लोगों ने मदद की है इस पूरे फरारी के दौरान श्रीकांत त्यागी की, उनके खिलाफ भी शिकंजा कसा जाएगा। और जो प्राथमिक स्तर पर जानकारी निकल के आई है तकरीबन 10 से 12 गाड़ियों को उसने इस्तेमाल किया है। तो जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है उन गाड़ियों को भी अगर बात करें तो पुलिस कहीं ना कहीं अपने अंडर में लेगी, अंडर कस्टडी लेगी और तमाम सारे लोगों को मिलेगी जिन लोगों ने मदद की है। तो एक पूरा अगर देखिए तो नेक्सस रहा है इसका इस फरारी के दौरान, जहां पे कई गाड़ियों का इस्तेमाल करता है, कई जगह इसकी लोकेशन बदलती है, कई लोग इसको सरपरस्ती देते हैं। तो इन तमाम सारे लोगों के नेटवर्क को तलाशा जाएगा और जाहिर तौर से बात है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से सख्त हुए हैं, कार्रवाई होना लाजिम है और कार्रवाई होगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जिस तरीके से जिन लोगों ने सहयोग किया श्रीकांत त्यागी का, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और अब इन तमाम सारे नेटवर्क के साथ साथ ये भी तलाशा जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी के कहां
पर क्या क्या कारोबार हैं, उनमें से कितने अवैध कारोबार हैं और कितने काले कारोबार हैं, उन कारोबार पर भी कार्रवाई की तैयारी है। तो एक बड़े प्रहार की तैयारी है श्रीकांत त्यागी के खिलाफ और उसके लिए नोएडा पुलिस अब लगातार काम कर रही है। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, चूंकि अब सबसे पहला काम है हिरासत में लेकर उससे पूछताछ प्राथमिक स्तर पर की गई है। उन पूछताछ को भी नोएडा पुलिस कमिश्नर प्रेस के सामने रखेंगे और यहाँ पे अगर बात करें तो रिमांड मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच चुके हैं। किसी भी क्षण अगर बात करें तो इस न्यायालय परिसर के कई गेट हैं, किसी भी गेट से श्रीकांत त्यागी को अंदर लाया जा सकता है और वहां पे उसको अगर बात करें तो पेश करके रिमांड लेकर के यहाँ से पुलिस निकल जाएगी। ये तय हो चुका है, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे खड़ा हुआ वैसे ही अगर बात करें तो 5 मिनट पहले यहाँ पे रिमांड मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं और अंदर गए हैं। तो जाहिर तौर से बात है, जब रिमांड मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं तो किसी भी वक्त अब श्रीकांत त्यागी यहाँ पे पहुंचने वाला है और उसको यहाँ पे अगर बात करें तो तुरंत रिमांड पे लेकर के यहाँ से निकलेगी नोएडा पुलिस। तो उससे जब रिमांड लिया जाएगा तो जाहिर तौर से बात है, जितने दिनों की रिमांड होगी उतने दिनों में उससे कड़ाई से भी पूछताछ की जाएगी और उसके बयान के आधार पर ही उसके कई लोकेशंस पे छापेमारी भी की जाएगी। यानी कि जहां जहां उसने जिन जिन लोगों की मदद ली है उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए पुलिस टीम वहां पे दल देगी। तो तमाम सारी कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल इंतजार है नोएडा पुलिस कमिश्नर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि आखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ बताते हैं, किस तरीके से कौन कौन लोग मददगार रहे हैं, कौन कौन लोगों के नाम सामने प्रमुख तौर पर निकल के आते हैं और किस तरीके से इसके फरारी के दौरान क्या क्या किया है। तो बिल्कुल हर एक बात पुलिस कमिश्नर की ओर से बताई जाएगी। लेकिन अविनाश, ये सोचने वाली बात है कि 1-2 दिन फरार नहीं रहा है श्रीकांत त्यागी। परिवार वालों को भी जब गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, उनसे भी पूछताछ की, परिवार के पास कोई जानकारी नहीं थी। तो आखिर अगर परिवार के पास जानकारी नहीं थी तो बार बार लोकेशन बदलना, इतने दिन तक पुलिस टीम का लगा रहना, 12 टीमों का लगा रहना और पकड़ में ना आना, तो जाहिर सी बात है ये अकेले श्रीकांत त्यागी के बस की बात नहीं थी। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से उसने 10 से 12 गाड़ियों का इस्तेमाल किया, नोएडा में ही 4 गाड़ियां उसकी सीज की गई, तो उसके रसूख का इस्तेमाल किस तरीके से अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा था यहीं से पता चलता है। क्योंकि इतने लोग उसके मददगार रहे हैं, खासतौर से अगर बात की तो फरारी से लेकर के अब तक देखिए 10 से 12 गाड़ियां बदलता है। सोसाइटी के अंदर उसके कई सारे समर्थक पहुंच के जो पीड़िता महिला रहती है उसको धमकाने का प्रयास करते हैं, तो वो अपने रसूख का इस्तेमाल लगातार कर रहा था। और जो उसका नेक्सस है वो छोटा नेक्सस नहीं होगा, बड़ा नेक्सस होगा, तभी इस तरीके से 4 दिनों तक वो लगातार फरार रहा। इस दौरान अगर हालांकि बात करें तो उसने जमानत को लेकर के याचिका भी डाली थी सूरजपुर कोर्ट के इसी कोर्ट में, जिसमें अगर बात करें तो कल की डेट मिली हुई थी, लेकिन उसके पहले वो हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये अपने रसूख का इस्तेमाल लगातार कर रहा था और जिस तरीके से उसका जो जीवन रहा है वो पूरी तरीके से अगर देखिए तो तमाम तरह सोसाइटी के लोग वो भी बताते हैं कि वो भय पैदा करता था, लोगों के बीच में अपने रसूख का इस्तेमाल करता था, बाउंसरों को लेकर के चलता था और जिस तरीके से गनर वगैरह लेकर चलता था। तो ये दर्शाता है कि वो अपने रसूख का इस्तेमाल लोगों को डराने धमकाने के लिए भी करता था और अपना प्रभाव जमाने के लिए भी करता था। और अब चूंकि वो गिरफ्तार हुआ है तो पुलिस तमाम सारी कड़ियों को जोड़ेगी और जितने लोग भी इस दौरान उसके मददगार रहे हैं, जितने लोग भी उनमें से गुनाहगार रहे, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश है और मुख्यमंत्री भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो इसलिए कार्रवाई में बिल्कुल अविनाश, देखिए पुलिस लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से सख्ती दिखाई, एक जांच रिपोर्ट मांगी है, इसके साथ साथ गनर वाला जो मामला सामने आया था 3 गनर वाला, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने जांच रिपोर्ट मांगी है। तो क्या उसको लेकर कोई अपडेट निकलकर सामने आया है क्या अभी तक? देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सारी रिपोर्ट मांगी है, जाहिर तौर से बात है कि अब श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हुआ है तो आज जो प्राथमिक स्तर पर उससे पूछताछ हुई है, इन पूछताछ को लेकर के नोएडा पुलिस कमिश्नर जो आला अधिकारी हैं, खासतौर से डीजीपी हैं, गृह सचिव हैं और तमाम तरह जो अन्य अधिकारी उनको ब्रीफ करेंगे और उनके जरिए फिर मुख्यमंत्री को ब्रीफिंग की जाएगी कि किस तरीके से इस पूरा प्रकरण हुआ और गिरफ्तारी के बाद श्रीकांत त्यागी ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का क्या निर्देश आता है ये भी देखने वाली बात होगी। चूंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जितने भी मददगार हैं श्रीकांत त्यागी के, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। कौन लोग ऐसे हैं जो श्रीकांत त्यागी को पैदा करते हैं समाज के अंदर, जाहिर तौर से बात है उनके खिलाफ भी सजा होना चाहिए और यही मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी खासियत तलाश करनी होगी, पूछताछ करनी होगी और उसके बाद एक के बाद एक जो कड़ियां इस वक्त उलझी हुई नजर आती हैं वो सुलझेंगी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। अविनाश, इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आईएसआई का आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एटीएस ने आतंकी सबाउद्दीन को पकड़ा है। आईएसआई के संपर्क में था सबाउद्दीन आजमी। सबाउद्दीन युवाओं का ब्रेन वॉश किया करता था। ये बड़ी खबर आपको आजमगढ़ से बता दें, जहां आईएसआईएस का आतंकी जिसे गिरफ्तार किया गया है, यूपी एटीएस ने आतंकी सबाउद्दीन को पकड़ा है। जानकारी जो निकलकर इसको लेकर सामने आई है, युवाओं का ब्रेन वॉश करने का सबाउद्दीन काम करता था, जिसके बाद यूपी एटीएस ने इसे पकड़ा है। पूछताछ अब आगे की जाएगी। आईएसआई के संपर्क में था, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है।
तो ये बड़ी खबर आजमगढ़ से आपको दे दें, यूपी एटीएस ने आतंकी सबाउद्दीन को पकड़ा है, जो कि आईएसआईएस का संपर्क में बताया जा रहा था। सबाउद्दीन युवाओं का ब्रेन वॉश किया करता था, ये जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। तो आजमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एटीएस ने आतंकी को गिरफ्तार किया है, पूछताछ अब आगे की जाएगी, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसके मुताबिक आईएसआईएस के संपर्क में था सबाउद्दीन आजमी। सबाउद्दीन युवाओं का ब्रेन वॉश भी किया करता था। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आईएसआईएस के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, अभी तक कुछ जानकारी लग पाई है उसको लेकर? देखिए, ये जो इनपुट्स मिले थे पिछले दिनों एनआईए ने जो रेड की थी, वो एनआईए ने कोऑपरेशन में की थी यूपी एटीएस के तमाम देश के तमाम हिस्सों में रेड पड़ी थी और आईएसआईएस से जुड़े लोग, पीएफआई से जुड़े लोग, तमाम ऐसे लोग थे जो सस्पेक्टेड एक्टिविटीज में शामिल थे। उसी सिलसिले में एसटीएफ को भी जानकारी मिली थी, एटीएस को भी जानकारी मिली थी और एटीएस पूरा ऑपरेशन यूपी में एनआईए के हवाले से कर रही थी। यानी एनआईए ने इससे जो इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पर, और इससे पहले आपको बता दें कि जब ये मुद्दा उठा था तो वहां से कहा भी गया था जो आतंकी संगठन है कि हमारे स्लीपर सेल एक्टिव हैं और यूपी में एक्टिव है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में 4 स्लीपर सेल की बात कबूल की थी आतंकी संगठनों ने। एक मैसेज दिया था कि हमारे देश में आईएसआईएस के 4 एजेंट मौजूद हैं। ये हालांकि ये जो सबाउद्दीन है ये उसमें से है या नहीं है ये भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एटीएस के अधिकारियों के लिए बड़ी सफलता है और उससे पूछताछ में बहुत इंफॉर्मेशन मिली है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है, खासकर भारत नेपाल बॉर्डर की सीमा से लगी हुई जानकारियां, क्योंकि वहां पर संवेदनशील एक्टिविटीज लगातार हो रही हैं। नेपाल बॉर्डर में तमाम मदरसे बने हुए हैं, क्योंकि जानकारी ये भी है कि सबाउद्दीन युवाओं का ब्रेन वॉश किया करता था, तो क्या इसका पूरा नेक्सस था? कुछ और लोग भी थे इसके साथ में, ऐसी कोई डिटेल अभी तक मिली है क्या? जी देखिए, जो एटीएस के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ब्रेन वॉश करने के लिए इसको ट्रेंड किया गया था और आईएसआईएस के नेटवर्क को पूरे हिंदुस्तान में मजबूती से खड़ा करने के लिए तमाम युवाओं की फौज इसको तैयार करनी थी। ये एक हिस्सा हो सकता है आईएसआईएस की जो पूरी साजिश है, पूरा जो उनका प्लान है उसका एक हिस्सा है। और अभी यूपी में पकड़ा गया है, तमाम देश में और इस तरह के एजेंट हैं जो ब्रेन वॉश करके खासकर युवा वर्ग को टारगेट कर रहे हैं और युवाओं को आईएसआईएस से जोड़ने के लिए, जिस तरह से जो केमिकल इंजीनियर पकड़ा गया था जब गोरखपुर में, उसको भी लेकर आईएसआईएस से तार जुड़े थे, वो भी एक ब्रेन वॉश किया गया था उसको अच्छी तरह से और उसके बाद तैयार किया गया था और वो आईएसआईएस के कैंप में जाना भी चाहता था, शामिल होना चाहता था और उसके लिए केमिकल बम बनाने की बात कर रहा था। मुर्तजा को जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद से ऐसे बहुत सारे लोग टारगेट पे आए और यह तय हो गया कि यूपी में जो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, सरकार को अस्थिर करने के लिए जो कोशिशें चल रही हैं, जो आतंकी संगठनों की साजिशें चल रही हैं, तो यहाँ पर उसके बहुत सारे स्लीपर सेल मौजूद है। उसी में सबाउद्दीन को पकड़ा गया और सबाउद्दीन एक ऐसा शख्स है जिसको ट्रेनिंग दी गई थी। जो एटीएस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ट्रेनिंग करके आया था और तमाम ऐसे लोगों के संपर्क में था जो बड़े इस तरह के संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। गजवा-ए हिंद की जो जिनकी संकल्पना है, यानी गजवा-ए हिंद यानी मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की तैयारी है पूरे हिंदुस्तान को, इस पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है आतंकी संगठनों का। दूसरी तरफ एनआईए और एटीएस, सभी राज्यों की एटीएस भी इस नेस्तनाबूद करने की, इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए लगी है। तो सबाउद्दीन से भी पूछताछ होगी, हालांकि इसको आजमगढ़ से लेकर लखनऊ लाया जाएगा या फिर एनआईए के सुपुर्द दिल्ली किया जाएगा, ये भी तय नहीं है, क्योंकि अधिकारी अभी इस पर मंथन कर रहे हैं कि आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जो एनआईए के अधिकारी हैं, एटीएस के अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया और ये इसकी जो हिरासत होती है, एक तरह से अभिरक्षा होती है, वो उसको दी जाएगी, क्योंकि सबाउद्दीन से इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं उनके नाम सामने आएंगे, वो लोग सामने आएंगे और फिर ये ऑपरेशन जिस तरह से अभी चल रहा है ऑपरेशन, इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। बहुत सारे जो विवेक, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि बम बनाने का सामान भी इसके पास से बरामद हुआ है। जी देखिए, संवेदनशीलता इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं और ऐसे माहौल में
आतंकी संगठन कुछ ना कुछ ऐसी साजिश करने की तैयारी करते हैं, साजिश करते रहते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ होती है और उनका एक मैसेज देना चाहते हैं। वो हर बार 15 अगस्त के पहले या त्योहारों के पहले जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहां पर कोई आतंकी वारदात करके पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देना चाहते हैं। भारत की जो बिल्कुल विवेक, जब देश अपनी आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो ऐसे में आतंकी संगठन जाहिर सी बात है सक्रिय होंगे और ऐसे में इस तरीके से किसी शख्स का पाया जाना, ISIS से संपर्क होना सही संदेश नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। श्रीकांत त्यागी की कभी भी पेशी हो सकती है, मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। कोर्ट में किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है, गेट पर पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस अब श्रीकांत त्यागी की रिमांड मांगेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपसे थोड़ी ही देर बाद नोएडा पुलिस कमिश्नर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। किस तरीके से गिरफ्तारी हुई इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो आपको बता दें, श्रीकांत त्यागी की कभी भी पेशी हो सकती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही कोर्ट में किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। पुलिस वालों की गेट पर तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें, श्रीकांत त्यागी की रिमांड पुलिस मांग सकती है अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहले ही पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त श्रीकांत त्यागी की पेशी हो सकती है और बहुत संभव है कि उसके तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसके बारे में जानकारी दी जाए। पुलिस कमिश्नर की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। हालांकि समय 5 बजे का था, थोड़ा सा समय जरूर निकल गया है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। आपको अपडेट दे दें, श्रीकांत त्यागी की कभी भी पेशी हो सकती है, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर में पहले ही पहुंच चुके हैं। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट में किसी को भी एंट्री वहां पर नहीं दी जा रही है। गेट पर पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है। श्रीकांत त्यागी की रिमांड भी पुलिस मांग सकती है। अब कोर्ट में क्या कुछ होगा, क्या पुलिस रिमांड मांगती है, ये देखने वाली बात होगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी उसमें पुलिस कमिश्नर की ओर से क्या कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। गालीबाज नेता जिसकी तलाश लगातार पुलिस करती रही, कई टीमों का गठन किया गया, कई जगह पर लोकेशन ट्रेस की गई और आज उसके बाद उसे मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। मेरठ से गिरफ्तार करने के बाद नोएडा लाया गया और अब से कुछ ही देर बाद श्रीकांत त्यागी की पेशी हो सकती है। आपको बता दें, कोर्ट में अंदर किसी को भी जाने के लिए एंट्री नहीं दी जा रही है। मजिस्ट्रेट पहले ही कोर्ट में पहुंच चुके हैं। गेट पर पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है। अविनाश क्योंकि वहां पर मौजूद है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, कोई अपडेट वहां से? देखिए, अगर बात करें तो मजिस्ट्रेट पहुंच चुके हैं, क्योंकि 4 गेट इसमें हैं और 4 गेट में अगर बात करें तो चारों गेट पे यहाँ पे पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। हालांकि किस गेट से श्रीकांत त्यागी की एंट्री कराई जाएगी इस बारे में कुछ भी कहना भी जल्दबाजी, क्योंकि गेट नंबर 1 से मजिस्ट्रेट यहाँ पे अंदर पहुंच गए हैं, जिनको जो अगर बात करें तो अंदर जा चुके हैं, अंदर मौजूद है। और किसी भी वक्त अगर बात करें तो श्रीकांत त्यागी को यहाँ पे लाके रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। लेकिन चूंकि 4 गेट है, किस गेट से ले जाया जाता है इसको लेकर के अभी तक नोएडा पुलिस की ओर से कोई सूचना नहीं है, ना ही इसको लेकर के कोई पहले से कोई अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि पुलिस जिस तरीके से सुबह से लगातार इस पूरे मामले को गुप्त रख रही है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है किसी ऐसे गेट से ले जाएगी जहां से किसी भी मीडिया कर्मी की नजर उस पर न पड़े और उसके बाद चुपचाप तरीके से पेश करा के रिमांड पे लेकर यहां से निकल जाया जाए। तो फिलहाल अगर बात करें तो रिमांड मजिस्ट्रेट यहाँ पे पहुंच चुकी है और यहाँ पे पहुंचने के बाद अगर बात करें तो कुछ ही देर के बाद अगर बात करें श्रीकांत त्यागी को लाया जाएगा। श्रीकांत त्यागी को ला करके रिमांड पे मांगा जाएगा और रिमांड पे मांगने के बाद उसको फिर पुलिस अदालत में लेकर वापस जाया जाएगा। ठीक है अविनाश, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, तो क्या उम्मीद करें पेशी होने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है, क्योंकि समय तो 5 बजे का था? जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से डिले हो रहा है और जिस तरीके से न्यायालय के पास सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब पहले यहाँ पे श्रीकांत त्यागी को पेश करके रिमांड पे लिया जाएगा और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पुलिस कमिश्नर अपनी ओर से ये भी जानकारी देंगे कि कितने दिनों की उसको रिमांड पे पुलिस ने मिली है और पुलिस की रिमांड पे लेकर किस तरीके से आगे पूछताछ होगी, ये भी जानकारी दे सकते हैं। और शायद इसी वजह से अगर बात करें तो पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिले हो रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो अभी भी न्यायालय के पास तमाम तरह जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात कर दिया गया है। चारों गेट में बाकायदा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अब किस गेट से एंट्री होती है श्रीकांत त्यागी की, ये देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी और किस तरीके से पुलिस यहाँ पे रिमांड में लेकर उससे आगे निकलती है, ये बड़ी चीज होगी। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। तो श्रीकांत त्यागी की कभी भी पेशी हो सकती है। पहले से मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच चुके हैं, करीब 5 बजे के लगभग ही पहुंच चुके थे। किसी भी वक्त किसी भी गेट से एंट्री करवाई जा सकती है श्रीकांत त्यागी की। कोर्ट में हालांकि बाकी किसी और को एंट्री नहीं दी जा रही है और श्रीकांत त्यागी की रिमांड भी पुलिस मांग सकती है।
और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।